गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट क्लास में हमने विद्युत धारा, उसके मात्रक, ठीक है, और उससे संबंधित हमने टॉपिक किए थे। आज हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन से बात करेंगे आवेशवाहक, ठीक है। आवेशवाहक क्या होता है? जो आवेश को लाने और ले जाने का काम करता है। बात समझ में आ रही? वाहक का मतलब संदेश वाहक होता है, तो वो क्या होता है? संदेश को ले जाने व लाने का काम करता है। इसी प्रकार से आवेशवाहक क्या होता है? वे आवेशित कण जो विद्युत धारा को संचरित करते हैं। अब हमने कहा भाई विद्युत धारा को संचरित मतलब हमने कहा भाई इकाई समय में आवेशों के प्रवाह को हमने क्या नाम दिया? विद्युत धारा नाम दिया, ठीक है। तो जो आवेशों के संचरित करने में काम आते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आवेशवाहक कहलाते हैं। जैसे चालक है कोई भी, तो चालक में आवेश को कौन ले जाता है? इलेक्ट्रॉन। दैट इज द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, राइट। विद्युत अपघट है धनायन तथा ऋणायन, और अर्धचालकों में कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा होल। बात समझ में आ रही है? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ओम का नियम। और ओम का नियम आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि भाई आपके पास में कोई भी कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A है, और उसके धनात्मक सिरों को मैंने बैटरी से जोड़ा है और इसको हमने कुंजी से, और कुंजी का दूसरा टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव सिरे से, ठीक है। जब हमने इसमें से धारा प्रवाह करी तो क्या हुआ? यहाँ पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा दोनों आपस में क्या होती है? समानुपाती होती है। यह नियम सबसे पहले जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में चालक के विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के मध्य एक संबंध दिया। किसके मध्य दिया? विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के मध्य एक संबंध दिया, जिसे आज हम किस नाम से जानते हैं? ओम के नियम के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखना, ओम का नियम किसके मध्य रिलेशन को बताता है? सबसे विभवांतर और प्रवाहित धारा के मध्य के संबंध को दर्शाता है। दूसरी बात, ये नियम है कि आपके इस नियम के अनुसार नियत भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक तार में प्रवाहित या किसी चालक तार में उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब V जो होता है प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब विभवांतर जो है वो किसके समानुपाती होगा? धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। इसका मतलब विभवांतर समानुपाती है धारा के, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? RI, जहां R जो है समानुपाती नियतांक कहलाता है, और R बराबर कितना हो गया? V बटा I, और जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं हम R को? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की परिभाषा क्या हो गई? विभवांतर तथा धारा के अनुपात को भी हम क्या बोल सकते हैं? प्रतिरोध बोल सकते हैं। और धारा के प्रवाह होने में रुकावट पैदा करना वो भी कौन करता है? प्रतिरोध करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम। ओम का जो सिंबल होता है वो ये हमने जो बनाया है वो ओम का सिंबल होता है, ठीक है। अगर विभवांतर तथा धारा के मध्य जब हम ओम के नियम के अनुसार हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो हमेशा ये क्या होती है? सीधी रेखा प्राप्त होती है। और उसका जो अगर मान लो ये डेल्टा आई है और ये डेल्टा वी है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो आर इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ठीक है। तो ढाल टेन थीटा को भी मैं प्रतिरोध बोल सकता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों का जो प्रतिरोध के वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई।